तो दोस्तों यहाँ पर आरके स्टूडियो में योगाचार्य ढाकाराम जी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मोहित जी आचार्य और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। आप देख सकते हैं। रेखा मैडम आओ। यस सर। देखिए लव के बिना काम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। है ना? लो जी मदन जी। अरे मदन जी, मदन ये रेखा मैडम, ये हमारे चंद्रशेखर जी। आजाद। ये अजीत जी। योगाचार्य ढाकाराम स्वयं की यात्रा 30 वर्ष अनुभव 18 लाख खुश संतुष्ट विश्वास पात्र 5500 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप 1500 घंटे लोगों ने मेडिकल व 33,700 लोगों ने थेरेपुटिक मेडिकल योगा का लाभ उठाकर जीवन में व्याप्त टेंशन शारीरिक कमजोरी बीमारियों को दूर भगाया। योगाचार्य ढाकाराम ने कहा कि आजकल जो मनुष्य में इतना तनाव है उसी के लिए हर मनुष्य को योगा करना चाहिए। योग से कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए कहा कि जितना वह आजकल मोबाइल में खोए हुए हैं अपनी दिनचर्या में से कुछ टाइम निकालकर योग करें ताकि उनको दिमाग और मन की शांति मिल सके। प्रेस वार्ता में जब योगाचार्य ढाकाराम जी से पूछा गया कि जब किसी मनुष्य को हार्ट अटैक आए तो तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया, हार्ट अटैक आए इसकी नौबत ही क्यों आने दे, उससे पहले आप योग शुरू कर दें। की अवस्था रास्ते अलग हो सकते हैं। जैसे एक आम मनुष्य क्या इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं या जो भी जीव जंतु हैं वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड पीस। तो मुझे लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं हैप्पीनेस के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। योग का मतलब ही होता है आनंद। तो आनंद तो सभी को चाहिए होता है। उसके रास्ते अलग हैं, कहीं हठ योग, मंत्र योग, लय योग, डिफरेंट नाम जरूर हैं, लेकिन हम सबका मकसद एक ही। इसलिए मैं कहता हूँ योग एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम आपसे ये भी जानकारी, आम जनता आपको देख रही है, तो कितने ट्रेनर्स आपके हैं जो योगा के बारे में ये सारी जानकारी देते हैं? देखिए लगभग अभी तक लगभग 3000 स्टूडेंट्स हमारे योगा पीस संस्थान है। उसके अंदर हम लोग 5 तरह के पिलर कह सकते हैं, ब्रांचेज हैं। जैसे उसमें से मेडिकल योग है जिसमें हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज हम मेडिकल योग के माध्यम से करते हैं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट है, स्लिप डिस्क है, इस तरह की समस्याओं में भी हम ये कहते हैं आपको 10 दिन में, जो जयपुर से बाहर है 5 दिन में आराम नहीं आए ऐसा बोलते हैं। दूसरा हमारा एजुकेशन विंग है जहाँ पर लगभग 3000 बच्चे तैयार हुए हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेनिंग देते हैं। उनके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हैं। वैसे ही एक आनंदम कि जीवन में हम कैसे खुश रहें, खुश रहने के क्या तरीके हैं, हम उस पर कार्य करते हैं कि हर किसी की इच्छा रहती है कि लाइफ में खुश रहना। इस तरह से हम कॉर्पोरेट पे और योगा फॉर स्पोर्ट्स, आजकल भारत सरकार ने योग आसन को स्पोर्ट्स में लिया है, तो योगा फॉर स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों पे हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात हुई, आज बच्चों के लिए बताया, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन तो हाईली ले रहे हैं, लेकिन आज जनरली सुनते हैं इवन वो माता पिता की नहीं मानते या कि धर्म की बात आती है, धर्म को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी करते, उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? देखिए प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहते हैं ना धर्म का कोई मजहब नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट है जब आप खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो आप धर्म की बात नहीं करते। धर्म की बात तो दुखी आदमी करते, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, आनंद का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। और आपने कहा बात नहीं मानते, क्योंकि हम लोग बचपन से ही अगर अभी का माहौल देखें तो बच्चा पलता बढ़ता, इवन खाना भी खाता तो गूगल मामा को देख के खाता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है क्योंकि आपके माध्यम से मैं एक आम जन तक पहुंच रहा हूं, तो सोशल मीडिया ऑल्सो वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी अति या हमको उस विषय के बारे में पता नहीं, हम ऐसी चीजें देख के एक तरह से हमको गुमराह भी करता है और अच्छा रास्ता भी दिखाता है। तो मैं आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ गलत चीजें भी बहुत मैसेज होती है और एक बच्चे को पता नहीं होता कि व्हाट्स राइट। लेकिन योग ऐसा फील्ड है जो आप अगर नियमित करते हैं तो आपका शरीर का उद्धार तो होगा ही होगा और मन का भी। इसीलिए स्पेशली जो यंगस्टर है, मैं मानता हूं कि 15 से लेकर 20 साल का बच्चा
उसके लिए योग बहुत जरूरी है। उस समय बच्चा ना थोड़ा डगमगा जाते हैं कि करियर को लेके, चीज़ों को लेके क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय हमें चाहिए सुकून, शांति, ताकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए क्या चाहिए हमको? सुकून चाहिए, ताकि मार्गदर्शन अच्छा हो। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, एक तालाब में आपने पत्थर फेंका, क्या आप अपने आप को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेट, थोड़ी देर आप रुकेंगे तो जब वो लहरें बंद हो जाती हैं आप अपने आप को अच्छा देख सकते हैं। तो मैं सब युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य तभी होगा जब आप शांति से रहेंगे। और शांत कब होंगे? जब साधना करेंगे। साधना मतलब योगासन, योगी क्रियाएं, प्राणायाम, ध्यान को सही तरीके से करना बड़ा नहीं है। हम आसन करते तो हैं एज एक्सरसाइज की तरह। एक्सरसाइज सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन मन को नहीं। मन के लिए सही प्रकार से प्राणायाम, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो युवाओं के लिए मैं कहता हूँ बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। तो गुरुदेव आपसे एक जानकारी और चाहेंगे। जनरली हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं या कहीं सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, आपके 5,500 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल आपने वर्कशॉप भी किए, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा भाव रहता है कि जीवन का पता नहीं कब खिसक जाए, मैं भी कब खिसक जाऊँ। मुझे हैप्पीनेस की चाबी मिल गई तो मेरा भाव रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसको बांटूं। इस प्रकार से मैं जिस शहर में या जिस अभी तक मैं लगभग 10 से 11 कंट्रियों में जा चुका हूँ, या जिस राज्य में भी जाता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाता हूँ, पहले मैसेज जाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही मोहित जैसे प्यारे बच्चे मुझे बुला लेते हैं। और जैसे उदयपुर वासियों के लिए मेरी तरफ से ही है कि आप कुछ करें न करें, लेकिन योग जरूर करना है ताकि आप स्वस्थ हैं। इसलिए इतने सारे अलग अलग वर्कशॉप हैं। उसमें एक आज एक ऐड और हो गया। ये आम जन को भी चाहिए। मेडिकल योगा होता है, उसके अलावा भी और कौन कौन से योगा होते हैं? देखिए, मेडिकल योगा एक नाम है। आप लोगों ने जो योग देखा है ना, वो हम लोग हर जगह पर देखते हैं। वो स्वस्थ आदमी के लिए, किसके लिए? स्वस्थ आदमी के लिए। मैं जब मेडिकल योगा या थेरेपी योगा की बात करता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। योग का मतलब होता है चिकित्सा। क्या होता है? योग चिकित्सा। हम चिकित्सा किसी करते हैं? बीमारियों का करते हैं। हम योग के माध्यम से हम सारी बीमारियों का इलाज, जैसे रिप्लेसमेंट के केस होते हैं, घुटना दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फोर्जन शोल्डर, इवन मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इलाज ही नहीं है, जैसे थायराइड दवाई खाते रहिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं हो, मैं पक्का बोलता हूँ। लेकिन साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, इन सब का इलाज है, बस बशर्ते आप उनको मन से करें। इसलिए जो मेडिकल योगा है स्पेशली ट्रीटमेंट के दृष्टि से है। और उसमें जैसा हम रेगुलर योगा करते हैं वैसा नहीं कि एक जना ने खड़े हो गया और हाथ पैर मारा, वो नहीं है। उसके लिए 1 by 1 क्लास होती है। अगर जिनको समस्या है उनका अलग से प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनके आसन तय किए जाते हैं। उसके बाद एक आदमी का प्रोग्राम लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है। और मैं इसमें वंडर करता हूँ कि एक टीचर सिर्फ 2 से ज़्यादा लोगों को नहीं देख सकता। इस सब मेडिकल योगा। पूरे अंत में हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं, आम जन जो देख रहे हैं सारे, वो आप सभी से संपर्क करना चाहेंगे, आपके ज्ञान का लाभ लेना चाहेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहेंगे, कैसे आपसे मिल सकते हैं? मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट अच्छा होता है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था शुरू में, मेरा नाम बहुत आसान है। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ना, ढाका, और दशरथ के बेटे बड़े राम। अब तो हमारा राम लला जी आए हैं अयोध्या में, तो आप सबको बधाई। राम तो ढाका राम आप गूगल में डालेंगे तो मैं दिख जाऊंगा, और आप वहाँ से यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरे से मिलने के लिए तो बाय अपॉइंटमेंट ही आपको आना पड़ेगा। तो आप जब गूगल में डालेंगे तो अपॉइंटमेंट लेने के रास्ते भी मिल जाएंगे, और मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बहुत आभार। एक अंतिम, बिल्कुल। बॉलीवुड में भी आपके द्वारा या मूवीज में भी आपके द्वारा कुछ योगासन किए गए या कुछ सीन शूट किए गए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, मैं सब प्यारे साधकों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब आप बिना आशा के काम करते हैं तो भगवान अपने आप देते हैं। तो आई एम नेवर थिंकिंग, जैसे मैं जैकी चैन जी से मिलना हुआ, सोनू सूद से मिलना हुआ, कुंफू योगा मूवी 2017 में आई थी, उसमें एक योग गुरु का मैंने किरदार निभाया। ऐसा ही 2004 में हिमालय सिंह साहब हॉलीवुड मूवी विद रोनाल्डो मेरा काम करने का मौका रहा। और काफ़ी फिल्म
जगत के लोगों का आना जाना भी रहता है, उनसे मेरा अक्सर मुलाकात भी होता रहता है। अभी हाल ही में मैं राष्ट्रपति साहिबा से मिल के आया इसी पर्पज़ में कि हाँ हम लोग हेल्थ हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाएं। अभी आपने देखा यूक्रेन में हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब का मूलभूत क्या है? आदमी कहीं ना कहीं से असंतुष्ट है। संतुष्ट आदमी कभी भी झगड़ा नहीं करेगा। तो योग करने से संतुष्टि आएगी, योग करने से आनंद आएगा, योग करने से शांति होगी। तो मेरे को लगता है कि हम सबको, मैं बहुत वंडर करता हूं कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा योग को योग दिवस बना दिया, लेकिन एक दिन योग करने से नहीं होगा। मैं कहता हूं पहले योग करिए फिर खाना खाइए, मैं ऐसा करता हूं। फिर देखिए आपके अंदर कितने बदलाव आते हैं अपने आप। ये सब बातें क्या किया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हर स्कूल हर कॉलेज में 15 मिनट का 20 मिनट का योग कंपलसरी हो, ऐसा क्या लगता है आपको? अपन मोहित आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है नहीं करने से अच्छा बहुत है, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा शरीर को देना चाहिए। और हर स्कूल में मैं कहता हूँ प्रिंसिपल से लेके टीचर्स तक को भी करना चाहिए। और मेरा तो एम है, अगर आप आई लव चाइल्ड और योग का प्रोग्राम होना चाहिए बच्चे और टीचर दोनों पर। तो क्या होता है ना, सिर्फ आदेश देना आसान है, करना मुश्किल है। तो जहाँ पर शिक्षक और बच्चे जब दोनों योग करेंगे, और मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी, क्योंकि आजकल आप देखिए कोटा में आप देखते हैं कि बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। हमारी आशाएं बहुत होती हैं, हम अपनी चीज़ों को लाद देते हैं। तो अगर पेरेंट्स भी योग करेंगे तो उनको लादने की आदत से मुक्ति मिल जाएगी और बच्चे करेंगे तो उसमें सुकून आएगा, एक कहते हैं ना अपना विजन क्लियर होगा। और टीचर करेंगे तो बच्चे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपने कहा बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए, कोई शंका नहीं है। और साथ में पेरेंट्स और टीचर्स को भी करना चाहिए। ऐसा मोटिवेशनल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि घर पे बच्चे करते नहीं है, स्कूल में ही जाते हैं, उनका माइंड सेट भी वैसे ही चेंज हो सकता है ना, करने से ही होगा। भाई स्कूल से ही चेंज होगा ना, क्योंकि आज वो अगर ABCD भी सीखता है तो वो स्कूल से सीखता है जी। कोटा इतने बच्चे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका एक मोटिवेशनल योग के रिलेटेड ही मेडिटेशन योग ऐसा कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। होना चाहिए, एक रूल्स ओवर भी करना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। और योग भी योग के दृष्टि से होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ आप योग की सेशन जो चालू करते हैं 40 मिनट्स का, तो एक आपका पीरियड होता है। बच्चे को आने में 10 मिनट, जाने में 10 मिनट, बैठने में 5 मिनट और 15 मिनट में क्लास खत्म तो वो आनंद नहीं आता। तो मैं हर शिक्षक को या हर स्कूल को कहना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल में एटलीस्ट आधा घंटा प्रॉपर आने जाने को काट दीजिए, उसमें आसन और प्राणायाम जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आसन से शरीर स्वस्थ और प्राणायाम से मन स्वस्थ, ताकि मन उनका अच्छा हो। तो मोहित जी, अगर हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में हो और योग योग की तरह हो, एक्सरसाइज PT की तरह नहीं हो। हालांकि PT अच्छा है, मैं नहीं बोलता बुरा है, इट्स ऑल्सो वंडरफुल। योग को योग के दृष्टि से करेंगे तो उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे। युवा तो हमारे देश का कर्णधार है। क्या है? कर्णधार है। तो युवा को भी मैं कहूँगा कि मैंने कहा ना, जब आपका एक विजन जो है ना कब क्लियर होता है, जब आप साधना करते हैं। योग एक साधना है, सिर्फ बातें नहीं है। मैं एक बहुत आसान बात बोलता हूँ मोहित, आप देखिए, आपको रसगुल्ला के बारे में बहुत अच्छी बात करूँ, बहुत स्पंजी है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी मतलब मिष्ठान वाले का है, तो आपको टेस्ट आ जाएगा क्या? आप लोगों को आएगा? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। बस हम लोग योग की बातें करते हैं, रसगुल्लों की बात तो करते हैं, कर नहीं पाते। तो वी नीड टू, बात करें न करें, रसगुल्ला खाना है ताकि बॉडी में जाके अच्छा काम करे। तो योग करना है, योग की बात हो ना हो, पर योग करना है और करने से ही होगा। कुछ लोगों की धारणा है कि योगा को सिर्फ हिंदू धर्म से ही जोड़ रखा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? धारणाएं बनाना अपने हाथ में है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य है, आप बोलो नहीं है या है, ये धारणा आपकी है, लेकिन सूर्य तो वहीं पर मौजूद है। साल के 19 लाख पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। वो आते हैं खूबसूरती झील देखने के लिए, वो आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं। लेकिन उदयपुर में जहाँ तक मैं भी पिछले 15 साल से हूँ, योग का केंद्र या मेडिटेशन सेंटर या ऐसा एक कुछ बनना चाहिए उदयपुर में, कि भाई वो आए हुए 2 दिन रुके, 2 घंटे मॉर्निंग में कुछ करे। तो ऐसा आप क्या उदयपुर के लिए? बहुत अच्छा है आपका सोच मोहित। और जयपुर उदयपुर में भी कुछ योगा इंस्टीट्यूट हैं छोटे मोटे जो बड़े लेवल पे कार्य नहीं कर रहे। तो मैं चाहूँगा वो लोग बड़े लेवल पे कार्य करें ताकि योग का प्रचार प्रसार हो। और दूसरा, जो योग उदयपुर के बासिंदे हैं, अगर जयपुर आकर के योगापीठ संस्थान में एज ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और वो बच्चे यहाँ आके सिखाएंगे, तो मैं हमेशा उनके लिए मदद करता रहूँगा।
क्योंकि आपको जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा योग टीचर सर्टिफिकेशन कोर्स 1800 घंटे का वहाँ पर होता है, और अभी भी 3-4 कंट्री से लोग आए हुए हैं। तो उदयपुर वासियों को भी कहना चाहूँगी कि दे विल कम इन आवर इंस्टीट्यूट, ये आपका ही संस्थान है, आके वहाँ सीख करके यहाँ फैलाएं। और समय समय पर हम भी आ जाएंगे, अगर जयपुर उदयपुर में बड़ा ये सेमिनार करना हो जिसमें 4-5 हज़ार लोग हों, तो सब आप मीडिया भाइयों के साथ मिलके एक बड़ा प्रोग्राम 1-2-3 दिन का रख सकते हैं। तो ये मानना तय है कि उदयपुर में आपके द्वारा भी संस्था को खोला जाएगा? जरूर। अभी एक आशा राठौड़ हैं, और आने वाले समय में जरूर वी वांट टू ओपन एयर हियर, चाहते हैं। कुछ मुख्य शॉर्ट योगासन जिससे कुछ जो डिप्रेशन में आए या कुछ ऐसी गतिविधियां हो जिनसे लाभ पहुंच सके। बहुत अच्छा सवाल किया फिर मेरे प्यारे मित्र। एक चीज़ बताइए, रसगुल्ला खाने के लिए बहुत अच्छा है, रसगुल्ला खा के जी सकते हैं क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ सवाल पूछते हैं, गुरु जी ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, सॉर्ट आउट नहीं है उधर। आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो एटलीस्ट 1 से सवा घंटा दीजिए। मैं पहले ये चीज़ बोला करता था, कहीं भी जाओ, डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, आप सोचते हैं कि कोई नुस्खा नहीं मिल सकता, बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर की राइट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन से ये गोली खा लो। इधर मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेगा फल मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे अभी सडनली सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आ रहा है, उसके लिए कुछ मुख्य क्रियाएं जो तत्काल उस समय उपस्थित हो जाए या वो आम नागरिक जो कर पाए, तो उसके लिए कुछ राहत महसूस? देखिए, हम लोग उस नौबत तक ही क्यों आए? योग का मतलब है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। हम वो मौका इंतजार क्यों करें? और एंड टाइम जब हर जगह से थक हार के बोले योग के शरण में, मैं कहता हूँ पहले योग के शरण में जाइए ना, इसमें दिक्कतें नहीं है। हार्ट क्यों फेल हो? अगर मैं अपने हाथ को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन दूँ, लंग्स को मजबूत कराऊँ, ये नौबत ही क्यों आए मुझे बताइए? तो ज़रूरी है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं कुछ बताऊँगा, लोग कुछ करेंगे, कोई दवाई नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग या तो एक बड़ा वर्कशॉप में चाहूँगा कि उदयपुर में करें, जैसे 2 दिन का, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, ताकि एक आम पब्लिक को हार्ट के बारे में समझ में आ जाए, हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, कैसे लीक होता है, ये समझने में टाइम लगता है। इस ऑल्सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो दर्शक ये चाहते हैं कि लोगों का, दर्शक क्षमा करिएगा, मतलब लोग ये चाहते हैं कि तुरंत हो, तुरंत कुछ नहीं है, तुरंत है लेकिन कुछ नहीं।